हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, यहाँ पे जल्दी विजिबल है कि निफ्टी का पीसीआर आपका 1.131 यानी कि सोल्ड जोन में निफ्टी का पीसीआर क्लोज होता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका 1.02 यानी कि बैंक निफ्टी का पीसीआर भी आपका सोल्ड जोन में है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला ही था कि मार्केट में अगर थोड़ी सी भी तेजी होगी तो यहाँ पे आपका इंडिया विक्स 12.80 के नीचे आ जाएगा। तो ये जो 5.5% की गिरावट इंडिया विक्स में आई है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि मार्केट यहाँ से एक स्मूथ रैली अपसाइड की तरफ कंटिन्यू करता हुआ चल सकता है। ठीक है, आ जाता है एफआईज और डीआईज के डेटा पे। तो देखिए, एफआईज कैश मार्केट में 2915 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव ही बने हुए हैं। डीआईज 3543 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 491 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है एफआईज की। इंडेक्स ऑप्शन में 14942 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 3415 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 761 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। तो ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर एक बार देख लेते हैं आज यानी कि 22 ऑफ अप्रैल तक, क्योंकि देखिए 25 को आपकी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, 24 को आपकी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है। तो आप मंथली एक्सपायरी में सिर्फ 2 दिन ही बचे हुए हैं बैंक निफ्टी के और 3 दिन आपके निफ्टी के। तो 22 ऑफ अप्रैल तक अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल एफआईज आपके 25,145 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल्स में है। डीआईज आपके 24 कॉन्ट्रैक्ट 812 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में है। तो ओवरऑल हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि हमारा मार्केट इस समय कितना नेट सेल्स या नेट परचेज में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली 333 कॉन्ट्रैक्ट हमारा मार्केट नेट सेल्स में चल रहा है इस समय। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो देखिए, कोई खास पुल बैक रैली तो देखने को नहीं मिल रही। खुला अच्छा था, 38,170 के आसपास का हाई है, लेकिन 38,000 के लेवल को यहाँ पे क्लियरली गिव अप करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो मतलब एक साइडवेज सही मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कोई बहुत बड़ी रैली यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। दोनों साइड का ही मोमेंटम यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि नीचे देखिए सपोर्ट कहाँ है 37,720 पे, ऊपर आपका रेजिस्टेंस था 38,240 पे। तो लगभग लगभग रेजिस्टेंस के आसपास से ही एक डाउन साइड का मोमेंटम प्ले करता हुआ दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे मोमेंटम डाउ जोन्स दिखा सकता है। प्लस जो ग्लोबल मार्केट में इस समय चल रहा है, देखिए वॉर लाइक सिचुएशन तो चल ही रही है। प्लस इनफैक्ट यूएस का जो कंटिन्यूस बेसिस पे लोग सोच रहे हैं कि रेट कट होगा, उसकी जगह वो रेट हाइक का प्लान कर सकते हैं। अगर क्योंकि जिस हिसाब से उनके बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं उसके कारण थोड़ा सा वॉलिटिलिटी आपको यूएस मार्केट में देखने को मिल सकती है, यानी कि हमारे मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड ओपन होते हुए दिख सकते हैं अगर ये वापस से गिरावट दिखाता है आज के सेशन में तो। ठीक है, यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव थे, एशियन मार्केट भी लगभग लगभग पॉजिटिव थे। मेन जो प्रॉब्लम है वो यूएस मार्केट से ही आती हुई दिख रही है। आ जाते हैं हमारे मार्केट पे। तो देखिए, आज एक अच्छा खासा इतना गैप अप तो सोचा भी नहीं था, क्योंकि प्रीवियस डे की क्लोजिंग क्या थी हमारी 22,147 पे, और मार्केट सीधा कहाँ पे खुल गया 336 पे। ठीक है, 336 पे ओपन होने के बाद वही आज का हाई, नहीं, आज का हाई 375 का, जो कि एंड ऑफ द डे मार्केट ने बनाया था। पहले खुलते ही मार्केट ने लो बना दिया था 198.15 का। वहां से फिर एक रिकवरी आई, 375 तक का हाई है और क्लोजिंग हमें मिली है 336.40 पे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में। मैं आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे पैटर्न के थ्रू वर्कआउट किया है उन लोगों को कितना प्रॉफिट मिला होगा। तो देखिए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 337.10 पे ओपन हुआ था, हाई भी सेम वही है। ठीक है, हालांकि फर्स्ट कैंडल ने ही आपका 252 का लो बना दिया था। फिर इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे मार्केट ने आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका हाई है 272, 271 और यहाँ पे हाई है 272। ठीक है, यहाँ हमें क्या मिल गया था हमारे पैटर्न के हिसाब से, यहाँ हमें मिल गया था डबल टॉप, इनफैक्ट ट्रिपल टॉप है, लेकिन फिर भी हमारा पैटर्न क्या बोलता है कि जब भी हमें मार्केट में डबल टॉप दिखेगा हम वहां से मार्केट को शॉर्ट करेंगे। ठीक है, ये फिर यहाँ से हमने मार्केट को शॉर्ट किया तो यहाँ एग्जैक्टली आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपका डबल बॉटम दिखेगा। तो यहाँ मैंने अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट भी की और यहाँ से बाइंग भी इनिशिएट किया। ठीक है, अगेन देखिए यहाँ पे भी आपको एक टॉप दिखेगा, यहाँ पे भी आपको एक टॉप दिखेगा, यहाँ तो मल्टीपल टॉप दिख रहे हैं, यहाँ भी आपको टॉप दिखेंगे। ठीक है, तो मैंने जनरली इस टॉप पे अपनी पोजीशन बाई की, क्योंकि मेरा यहाँ डबल टॉप था, यहाँ से मैंने एग्जिट भी की थी और मार्केट को मैंने यहाँ पे शॉर्ट भी किया था। ठीक है, फिर अगेन यहाँ पे मुझे मिल गया था मेरा डबल बॉटम, तो मैंने यहाँ पोजीशन अपनी एग्जिट की और यहाँ से फाइनली बाई किया था मार्केट को। ठीक है,
और लास्ट एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे मैंने अपना डबल टॉप देखा और मैं अपनी पोजीशन को मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि एंड ऑफ द डे का टाइम था और हमारी मोस्टली इंट्राडे पोजीशन होती है। तो कोई बहुत बड़ा मूव नहीं मिला, लेकिन हाँ छोटे छोटे मूव इन ट्रेड्स में हमें मिले थे। मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली। ठीक है, अब यहाँ पे लोगों का क्वेश्चन क्या होना चाहिए, देखिए ये 4 ट्रेड हमें मिले, 1 2 3 4, लेकिन क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि यहाँ पे बुक क्यों नहीं किया, यहीं पे बुक क्यों किया। ठीक है, या फिर यहाँ से जब बाइंग किया था तो यहाँ पे बुक क्यों नहीं किया। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट पे बुक ना करने का रीजन क्या है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी समझा रखा है, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। देखिए कुछ इंडिकेटर्स का आप यूज करेंगे ना, तो आपको ऐसे मार्केट्स में जिसमें ये साइडवेज टू अपसाइड के मूव्स आते हैं या डाउन साइड के मूव आते हैं, बहुत ही स्विंग ट्रेडिंग जैसा माहौल रहता है कि धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो ऐसे मार्केट्स में भी ये इंडिकेटर सक्सेसफुली आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कहाँ से बाइंग करना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए और कहाँ से एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, तो आगे चल के जब आप ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन करेंगे तो उसमें हम डिटेल में आप लोगों को ये चीज़ें सिखाते हैं। चलिए मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि इसमें मुझे कितना बेनिफिट मिला आज के सेशन में। देखिए इस ट्रेड में मुझे मिले थे 70 पॉइंट्स। ठीक है, इस ट्रेड में देख लेते हैं 200 से 300, 300, हाँ 310 आ रहा है वैसे, लेकिन ठीक है थोड़ा सा 100 पॉइंट्स इस ट्रेड में निकले हमारे। ठीक है, इस ट्रेड में देख लेते हैं 300 से लेवल आ रहा है 260 का, तो वही 310 से 260 यानी कि 50 पॉइंट्स का ये ट्रेड था। और 260 से फिर ये आपका लेवल आ रहा है 350 का, 90 पॉइंट्स हमें इस ट्रेड में मिले। क्योंकि जब ऐसा मार्केट होता है ना, तो आपको इसी तरीके से मार्केट में ट्रेड करने की जरूरत होती है, तभी आप एक सक्सेसफुल प्रॉफिट अपने लिए बनाते हैं। और इन न्यू ट्रेडर मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आप इतने ट्रेड्स लीजिए। अगर सुबह आपको इन दोनों ट्रेड्स में 70 और 100 पॉइंट्स मिल गए तो सफिशियंट है आपके लिए। हाँ, क्योंकि इस मार्केट में थोड़ा सा आपका क्या एक्सपीरियंस जरूरी है, तो प्रॉपर एक्सपीरियंस आपको हो जाए उसके बाद आप पूरा दिन ट्रेड्स ले सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सिंपल से डबल टॉप और डबल बॉटम में कुछ इंडिकेटर्स का यूज करके हमने जो प्रॉफिट निकाला वो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ सिंपल सा। 170 प्लस 50 220 और 90 310 पॉइंट्स का आज हमारा निकला प्रॉफिट निफ्टी में, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, देखिए यही बेनिफिट है, चाहे मार्केट साइडवेज हो, ट्रेंडिंग हो। प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा कि जब मार्केट ट्रेंडिंग था तो डायरेक्टली पूरा एक ट्रेड में पूरा प्रॉफिट बुक हो गया था, लेकिन जब ऐसे साइडवेज टू अपसाइड या साइडवेज टू डाउनसाइड मार्केट मोमेंटम करता है तो भी इस मार्केट में भी आप एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस पैटर्न। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब आ जाते हैं कि कल के लिए यानी कि ट्यूसडे के लिए मार्केट में कैसा मोमेंटम आपको देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले इनको मैं हटा देता हूँ। देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को ग्लोबल मार्केट दिखाया कि कोई बहुत बड़ा मोमेंटम ग्लोबल मार्केट से ट्रिगर होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा सा साइडवेज टू डाउनसाइड का ही ट्रेड नजर आ रहा है, क्योंकि ऊपर से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग डाउ जोन्स ने ऑलरेडी दिखा दी है। अब कोई न्यूज बेस्ड ही मोमेंटम आ सकता है ऊपर की तरफ, अदरवाइज एक साइडवेज टू डाउन ट्रेड का ही मूव आपको ग्लोबल मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। तो हमारा मार्केट 22,336 पे क्लोज हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है मार्केट की, वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो बन रही है 22,250 से लेके 22,300 का। ठीक है, आप लोगों के लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल यहाँ पे होना चाहिए वो रहेगा 22,300 का, ये बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है,
करना क्या है, अगर सपोज मार्केट ओपन होता है और 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 15 मिनट्स, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 3 लगातार कैंडल 5 मिनट के चार्ट में अगर 300 के ऊपर अपने आप को क्लोज कर देती है, नीचे क्लोज नहीं करती, तो एक बार आप बाई का ट्रेड यहाँ से इनिशिएट करके चल सकते हैं। ठीक है, टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स यहाँ पे जो आपको मेंटेन करना चाहिए वो आप करेंगे 22,380 का फर्स्ट टारगेट और 22,450 का सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस छोटा सा रखेंगे, जो हमारा ओपनिंग रेंज है उसके लोअर साइड का, जो कि है हमारा 22,250 पे। देखिए, हमेशा मैं आप लोगों को समझाता हूँ निफ्टी के केस में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा कि आपको इस मार्केट में किसी भी कंडीशन में रिस्क लेने की जरूरत नहीं, इस बात का ध्यान रखा कीजिए। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए प्योरली हमारी इंट्राडे पोजीशन है, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए हमें कोई मतलब नहीं है उससे, मार्केट कहीं भी जाए हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने लिए सक्सेसफुली मॉर्निंग सेशन में एक अच्छा प्रॉफिट निकालें और एंड ऑफ द डे उस प्रॉफिट को संभाल के अपने घर तक लेके आए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सेल साइड की कि सेल कब करना है। अगर सपोज मार्केट ओपन होता है और 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल अगर 300 के बिलो क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे निफ्टी में। टारगेट जो आपको मेंटेन करने हैं वो आप करेंगे 22,210 पे, पहला टारगेट। और अगर 200 का लेवल फिर मार्केट ब्रेक करता है तो उस केस में फिर आपका टारगेट आप शिफ्ट कर सकते हैं 22,130 की तरफ। स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे 22,350 पे। अब ये लेवल्स आए कहां से वो मैं थोड़ा सा आप लोग को समझा देता हूँ। चलिए, तो देखिए सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा देख लेते हैं। देखिए 300 के ऊपर हम क्लोज हुए हैं और इसी कारण से कॉल राइटर्स आपके 61 लाख आके बैठ गए हैं, पुट राइटर्स आपके 59 लाख, मतलब एकदम बराबरी का मामला है। ठीक है, अगर यहाँ पे पुट राइटर्स इंक्रीज होते तो 300 के लेवल पे हमें हल्का फुल्का सपोर्ट मिल सकता था, क्योंकि पुट राइटर्स कौन होते हैं, जो मार्केट को बाई करते हैं, कॉल राइटर्स कौन होते हैं, जो मार्केट को शॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे अभी आपको क्या दिख रहा है, कॉल राइटर्स ज्यादा है। तो अगर कल मार्केट 300 के लेवल को होल्ड कर लेता है खुलने के बाद, तो क्या होगा, ये 300 के लेवल के जो 61 लाख कॉल राइटर्स से रिस्क पे आएंगे, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने भागेंगे और मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करके देंगे, जिसके कारण मार्केट आपका 380 से 400 के लेवल तक तो आ जाएगा। फिर अगर प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन आता है 12:30 से 1:30 बजे तक, अगर आपका प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन मार्केट में आता है, तो मार्केट फिर एक अटेम्प्ट करेगा 400 के लेवल को ब्रेक करने की और फिर आपको मिनिमम साइड पे 450 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैंने आपको 380 से 400 का फर्स्ट टारगेट दिया है कि अगर मार्केट 300 के लेवल को होल्ड कर लेता है और एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करता है तो आपको 80 पॉइंट्स का मिनिमम प्रॉफिट तो मिल जाए। ठीक है, फिर वो डिफरेंट मैटर है कि अगर डिफरेंट मतलब मैटर क्यों है, क्योंकि अगर मार्केट सेकेंड हाफ के लिए प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन जनरेट कर पाता है, 52% के मार्क को क्रॉस कर पाता है, उस केस में आपको फिर 400 का लेवल भी ब्रेक होता हुआ दिखेगा और 450 तक के टारगेट्स मिलेंगे, लेकिन मिनिमम साइड पे एटलीस्ट हमें शॉर्ट कवरिंग के प्रेशर के थ्रू मॉर्निंग में 80 पॉइंट्स का टारगेट तो मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर 300 के लेवल को खुलने के बाद मार्केट होल्ड नहीं कर पाया, उस केस में पहला सपोर्ट आएगा 200 के लेवल पे, क्योंकि 55 लाख वहां पे पुट राइटर्स है और 36 लाख वहां पे कॉल राइटर्स है, तो इसीलिए 210 का फर्स्ट टारगेट है। और फिर अगर मार्केट ने 200 के लेवल को ब्रेक किया है इस पॉइंट पे, तो फिर आपको नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ आएगा, 100 पे। तो मिनिमम साइड पे 130 तक के टारगेट्स हैं, वो आपको फिर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए मार्केट का मूड माहौल, इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो ठीक है, सब कुछ कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि यूएस मार्केट्स और बाकी ग्लोबल मार्केट्स में टेंशन बहुत ज्यादा चल रही है। यूएस मार्केट में टेंशन क्या, उनके बॉन्ड यील्ड्स लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, फेड जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, उनके यहाँ फेड है। ठीक है, तो अभी तक बात चल रही थी रेट कट की। ठीक है, कि कब हम कौन से क्वार्टर में फेड रेट कट कर सकता है, लेकिन अब बात क्या स्टार्ट हो गई फिर से, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं रेट हाइक की। तो ये सब चीजें थोड़ा सा यूएस मार्केट को परेशान कर सकते हैं और यूएस मार्केट का डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे मार्केट पर पड़ता है। तो इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ ट्रेड लेना ही इस समय सही रहेगा, क्योंकि देखिए हमारा इंट्राडे ट्रेड है, हमें क्या करना है, हमें अपना प्रॉफिट बुक करना है, चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए। तो आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या है, समझ में आप लोगों को आ गया होगा, 22,300 का लेवल। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलने के बाद 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर देता है 300 के अबव, तो हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। 380 450 ये दो टारगेट्स होंगे, 250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। क्लियर। अगर सपोज मार्केट 300 के लेवल पे ओपन होता है लेकिन 300 के लेवल को मार्केट होल्ड नहीं कर पाता, तो हम सेल करेंगे। 210 130 ये दो टारगेट होंगे, 350 का हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, चलिए बात हो गई निफ्टी की, लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क भी कर देता हूँ।
ये 380 और ये आपका 450, ये आपके दो टारगेट्स होंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस 250 का आप लोग मेंटेन करेंगे क्योंकि 300 के लेवल के वो भी हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। ठीक है, अगर 300 का लेवल इन केस मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे और टारगेट जो आपको मेंटेन करना है पहला वो आप करेंगे 210 का। फिर अगर 200 का लेवल मार्केट गिव अप करता हुआ दिखे तो अपने टारगेट्स को आप शिफ्ट कर सकते हैं 130 के लिए। सपोज 200 के लेवल पे मल्टीपल टाइम्स अगर सपोर्ट ले रहा है तो आराम से 200 पे एग्जिट कर दीजिए, 210 या 200 के लेवल पे। ठीक है, लेकिन हाँ अगर ब्रेकआउट मिल रहा है तो फिर अपने टारगेट्स को 130 पे शिफ्ट करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप 350 का कीजिए क्योंकि 300 के लेवल से आप शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ देखिए, बैंक निफ्टी भी आपका ओपन हुआ था 48,145 पे। इतना हेवी ओपनिंग तो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था जितना ऊपर बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दे दिया। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने आपका क्लियरली लो बनाया था 47,628 का। हाई और ओपन तो वही है, क्लोजिंग हमें मिली है 924 के लेवल पे। चलिए आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि जिन लोगों ने पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्कआउट किया होगा उन लोगों को कितना प्रॉफिट मिला होगा। देखिए ये तो फर्स्ट कैंडल थी, ठीक है, फर्स्ट कैंडल ने ही अच्छा खासा 300-350 पॉइंट तक का मोमेंटम दे दिया था। तो हमारे पैटर्न के अकॉर्डिंग तो हमने इसको कैप्चर नहीं किया इस रैली को। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जैक्टली दिखेगा डबल टॉप का पैटर्न। ठीक है, यहाँ से मैंने मार्केट को शॉर्ट किया था और यहाँ पे क्लियरली विजिबल होगा आपको डबल बॉटम का पैटर्न। यहाँ पे मैंने अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट भी की और यहाँ से मैंने बाइंग भी इनिशिएट किया। ठीक है, अगेन इस लेवल पे आपको अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे डबल टॉप दिखेगा जहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल से अपनी बाइक की पोजीशन एग्जिट की और मार्केट को एक बार यहाँ पे सेल भी किया। इस पर्टिकुलर जोन में अगर आप देखेंगे तो अगेन आपका डबल बॉटम था जहां मैंने अपनी सेल की पोजीशन को अगेन एग्जिट की और अगेन मार्केट को यहाँ से बाई किया और फिर कुछ नहीं किया। एंड ऑफ द डे थोड़ा सा वेट करने के बाद मैंने, हालांकि देखिए इसी पॉइंट पे मैंने पोजीशन एग्जिट कर दी थी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैंने, क्योंकि एंड ऑफ द डे आ भी गया था और कोई बहुत बड़ा मोमेंटम दिख भी नहीं रहा था, तो इसलिए सिंपल सा यहाँ पे डबल टॉप देख के मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी और फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं दिया। यहाँ पे जबकि मार्केट ने एक डिप देख के एक मोमेंटम दिया था लेकिन मैंने इस पॉइंट तक की ही ट्रेडिंग की थी, ये वाली रैली का मैंने यूज नहीं किया। तो मार्केट में आपको देखिए कभी कभी आना चाहिए कि मार्केट में जब बहुत बड़ा मूव आपको ट्रिगर होते हुए नहीं दिख रहा है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग का नुकसान क्या होता है कि आपका जो सुबह से लेके शाम तक एंड ऑफ द डे तक आपने जो प्रॉफिट बनाया वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ये सबसे बड़ा लॉस वाली बात है ओवर ट्रेडिंग की। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कितना प्रॉफिट निकला था। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली 900 के लेवल से 928 का वो लेवल था और यहाँ पे 628 मतलब 300 पॉइंट्स का यहाँ पे प्रॉफिट मिला और फिर अगेन यहाँ पे 600 से 850 यानी कि 220 पॉइंट्स तक का यहाँ पे मिला प्रॉफिट। तो 300 220 ये मैं चलिए आपको लिख भी देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमें मिले 300 पॉइंट्स, यहाँ पे हमें मिले 220 पॉइंट्स, यहाँ पे आपका वही 870 और ये आपका 744 मतलब आपका हो गया ये 60 और 70 130 पॉइंट्स का मोमेंटम हमें यहाँ पे मिला था, 130 पॉइंट्स। और ये हमारे लास्ट ट्रेड में हमें मिला था 746 और 950। ठीक है, वही 200 पॉइंट्स और क्या। तो टोटल इस पैटर्न को फॉलो करके आज इंट्राडे में बैंक निफ्टी में हमने कितना प्रॉफिट कमाया। देखिए आप लोग सोचते होंगे या कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए थे कि आप हमेशा निफ्टी और बैंक निफ्टी का ही ट्रेडिंग क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि देखिए बीइंग आप एक इंडिविजुअल पर्सन है, मोस्टली इस मार्केट में इंडिविजुअल पर्सन ही होते हैं। ठीक है, बहुत कम होते हैं कि 3-4 लोग बैठ के ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं या ले रहे हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोमेंटम काफी टाइम तक, एक्सपायरी वाले दिन को अगर छोड़ दे कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी की एक्सपायरी है, बाकी वीकली आउट ऑफ 5 डेज में 3 डेज निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोमेंटम लगभग सेम होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप दोनों को ही कहीं ना कहीं ये सेम पैटर्न आपको यहाँ से जो मैंने आपको बैंक निफ्टी में दिखाया ना, ये सेम आपको लगभग निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो बहुत ईजी हो जाता है दोनों में पोजिशंस लेना, टाइम टू टाइम एग्जिट करना, बाई करना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं।
बताने को मैं आपको मिड कैप बता दूं, स्मॉल कैप बता दूं, सेंसेक्स बता दूं, बैंक बैंक एक्स बता दूं, सेंसेक्स का जो बैंक निफ्टी है, जो हमारा जैसे निफ्टी का बैंक निफ्टी है वैसे सेंसेक्स का बैंक एक्स है, ठीक है। लेकिन बताने से आपको कंफ्यूज करने का मेरा इस मार्केट में कोई इरादा नहीं है। मेरा इरादा क्या है, देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी समझाया है कि इस मार्केट में जब आप ट्रेडिंग कैसे करना है या कैसे प्रॉफिट जनरेट करना जब आप सीखने जाते हैं ना, तो लोग क्या सिखाते हैं, ये डबल बॉटम है, ये डबल टॉप है, ठीक है, ये तो मैं भी सिखा रहा हूँ आपको। लेकिन उस पैटर्न का यूज कैसे कैसे करना है, कैसे आप सक्सेसफुली अपने लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, या इस कैंडल को स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, इस कैंडल को बुलिश एंगल्फिन बोलते हैं, बुलिश बेयरिश एंगल्फिन बोलते हैं, बेयरिश मारूबुजू बोलते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडल्स के लोग नाम सिखा देते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, एक ऐसा पैटर्न आप अपने लिए डेवलप कीजिए जिसके थ्रू आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके चल सके, और ये पैटर्न सक्सेसफुल है लास्ट 5 ईयर्स से, इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीजें सिखा रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट्स मिले हमें आज इंट्राडे में। 300 प्लस 220 प्लस 130 और प्लस 200, मतलब लगभग ये आपका हो गया 550 650 850 पॉइंट्स। 850 पॉइंट्स का टोटल प्रॉफिट आज हमने बनाया बैंक निफ्टी में, ठीक है, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। तो देखिए चीजें क्या बहुत इजी हो जाती है जब आपको एक पूरा सेटअप आपके पास होता है ना, तो चीजें बहुत इजी हो जाती है, और इसमें आपको कुछ नहीं करना था। ट्रेंडिंग मार्केट में देखिए पैटर्न बहुत सक्सेसफुल वर्कआउट करता है, लेकिन साइडवेज मार्केट में भी अगर जैसे कुछ सिंपल से इंडिकेटर्स है जिनका अगर आप यूज करेंगे ना प्रॉपरली, तो एक अच्छा खासा रिटर्न आप जनरेट करके चल सकते हैं अपने लिए, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। और बीइंग एन इंडिविजुअल पर्सन, देखिए मैं सीरियस नोट पे कह रहा हूँ कि 10 जगह दिमाग मत लगाइए। अगर आप सोचेंगे कि मैं निफ्टी में कर लेता हूँ, बैंक निफ्टी में कर लेता हूँ, मिड कैप स्मॉल कैप सेंसेक्स सबको पकड़ लेता हूँ, तो फिर किसी में भी फोकस के साथ काम नहीं कर पाएंगे और सब में लॉस बुक करेंगे। इससे अच्छा है कि एक दो इंडेक्स में काम कीजिए। अगर कोई बहुत अच्छी न्यूज का आपको पता चल रहा है, या जैसे स्टॉक्स का जो मैं सिखाता हूँ आप लोगों को ट्रेनिंग में कि कैसे स्टॉक से ट्रेड पिक किए जाते हैं, तो वो भी अगर आप सीखेंगे तो काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चलिए ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी की आज की। आ जाते हैं डेली चार्ट पे, कल के लिए क्या मोमेंटम लग रहा है बैंक निफ्टी में, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए ग्लोबल मार्केट सेम वही, कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम करते हुए अभी तक तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। 47,924 के लेवल पे बैंक निफ्टी आपका क्लोज हुआ है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखिए, वैसे तो मैं आपको क्लियरली बताऊं तो बैंक निफ्टी आपको ओपनिंग रेंज 800 टू 900 की देगा, लेकिन मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के लिए ना आपका मेक और ब्रेक का लेवल 48,000 का ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैं आप लोग को दिखाता हूँ ओपन इंटरेस्ट का डेटा पहले बैंक निफ्टी का। देखिए सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 48,000 पे है, 30 लाख कॉल राइटर्स है, 18 लाख पुट राइटर्स है। तो 48,000 को पार करके निकल गया तो फिर आपको आराम से 48,200 और 400 तक के मिनिमम टारगेट दिखा देगा। हाँ 500 का लेवल पार नहीं कर पाएगा क्योंकि 23 लाख कॉल राइटर्स है और सिर्फ 3,55,000 ही पुट राइटर्स हैं। तो प्रॉपर वॉल्यूम एडिशन चाहिए फिर सेकंड हाफ के लिए, तभी एक बार पॉसिबल है कि इस लेवल को अटेम्प्ट करके ब्रेक कर पाए, ठीक है। लेकिन हाँ अगर पार कर लिया तो 48,200 से 400 तक के टारगेट तो दिखा देगा। सेम चीज ऑन द डाउन साइड अगर नहीं पार कर पाया तो फिर कहां तक आ सकता है आपका, ये 800 का लेवल पे आएगा, और 800 के लेवल पे देखिए बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो आराम से आपको फिर ये 600 से 500 की रेंज तक आता हुआ दिखेगा। 500 पे ही सपोर्ट है, ठीक है। इसीलिए 48,000 मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर ग्लोबल मार्केट में ऐसे कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखी, ठीक है, तो भी अगर मान के चलते कि 47,900 या 800 पे खुलता है, तो आज भी देखिए एक अटेम्प्ट करने तो आया ही था। तो कल भी मैं चाहता हूं कि जब ये 48,000 का लेवल अटेम्प्ट करे बैंक निफ्टी, और अगर इसके ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट पे अगर क्लोज कर दे, ओपनिंग के बाद हो जाए या फिर ड्यूरिंग द डे, कभी भी अगर 48,000 के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में लगातार 5 मिनट के 3 कैंडल्स अगर 48,000 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रहे, नीचे क्लोज नहीं कर रहे, तो उस केस में आप यहाँ पे बिल्कुल बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट की अगर बात करें तो 48,200 का फर्स्ट टारगेट रखिए, 48,400 का सेकंड टारगेट रखिए, और स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना चाहिए वो आप करेंगे 47,840 पे, ठीक है। सेम वही थ्योरी, और अगर 48,000 के लेवल को सपोज चाहे मार्केट खुलने के बाद या ड्यूरिंग द डे कभी भी अगर 48,000 के लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही, तो उस केस में आप बैंक निफ्टी को बिल्कुल शॉर्ट करके चल सकते हैं। टारगेट्स की अगर बात करें
तो 47,800 का पहला टारगेट, 47,600 का सेकंड टारगेट, और स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे 48,160 पे। इसीलिए बहुत ही ज्यादा सिक्योर लेवल हो जाएगा, क्योंकि 48,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का डेटा है। पार करेगा तो शॉर्ट कवरिंग करेगा, नहीं पार कर पाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, देखिए। ठीक है, तो चलिए बैंक निफ्टी के भी लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क कर देता हूँ। पार करेगा तो पहला टारगेट बनेगा 48,200 का, दूसरा टारगेट बनेगा ये आपका 400 तक का, स्टॉप लॉस 47,840 पे आप मेंटेन करके चल सकते हैं। सपोज नहीं पार कर पाया तो प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा, तो फिर 48,000 के नीचे आप लोग शॉर्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट आपको मेंटेन करना है यही वाला 800 के लेवल का, ठीक है, और सेकंड टारगेट आपका बनेगा ये वाला 600 के लेवल का। स्टॉप लॉस अगर आप 40,000 के बिलो शॉर्ट कर रहे हैं, तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल अगर नीचे क्लोज कर रही है, तो फिर आप 48,160 का मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। देखिए ये आपका डिस्क्लेमर है, इसके नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। जिस किसी को भी मार्केट सीखने में इंटरेस्ट है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को शो किया ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी का पैटर्न, आपके साइडवेज मार्केट हो या ट्रेंडिंग मार्केट हो, दोनों ही मार्केट में सक्सेसफुली कुछ इंडिकेटर्स का यूज करके आप अपने लिए एक सक्सेसफुल अमाउंट का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो जिस किसी को भी मार्केट सीखने में इंटरेस्ट हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मिल जाएगा। इस पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आपको प्राइसिंग एंड सारी डिटेल्स की, कितने टाइम का ये कोर्स होने वाला है, क्या क्या चीजें हम प्रॉपर्ली इसमें डिस्कस करते हैं, क्या क्या चीजें हम सिखाते हैं, पूरी डिटेल्स में आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है, और एक ट्रेडिंग ग्रुप भी है हमारा, जिन लोगों के पास अभी मिनिमम कैपिटल है और अपने कैपिटल को सेव करके चलना चाहते हैं, तो उसमें हम निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी के एक पर्टिकुलर स्टॉक का दिन भर में कोई एक ही लेवल देते हैं। तो अगर उसमें आपको इंटरेस्ट है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्राइटेरिया सबके लिए सेम रहेगा। मैसेज आप क्या भेजेंगे, अपना नाम, अपना सिटी का नाम, और जिस भी ग्रुप में आप इंटरेस्ट है, चाहे वो ट्रेनिंग हो या ट्रेडिंग हो, बस उतना लिख दीजिएगा। मैं आपको टाइमली कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।